नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले गर्मी की बात करेंगे तो आज उत्तराखंड में भी गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। देहरादून में आज रिकॉर्ड 43 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। देहरादून में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया है और आज का तापमान बिल्कुल उसी रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गया। भीषण गर्मी के बीच हीटवेव जैसे हालात रहे। कुछ ऐसे ही हालात हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी जैसे शहरों में भी रहे हैं। हालात ये हैं कि कल भी देहरादून में 43 डिग्री तापमान का ही अनुमान जताया गया है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सभी मैदानी जिलों में और शहरों में तापमान सामान्य के ऊपर ही रहेगा। राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान रिकॉर्ड हाई पर है, तो दूसरी ओर देहरादून के कई इलाके अघोषित बिजली कटौती से पसीने पसीने हो रहे हैं। दरअसल ऐसी नौबत यूपीसीएल के होमवर्क न करने की वजह से पैदा हो रही है। देहरादून के कई इलाके, खासकर जहां वीवीआईपी नहीं रहते हैं, ऐसे इलाकों में रहने वाले कभी बिजली सप्लाई करने वाले यूपीसीएल तो कहीं खुद को कोस रहे हैं। राजधानी में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। ऐसे में रह रहकर बिजली की आंख मिचौली चल रही है। देहरा खास, बिंदालपुर, पटेल नगर समेत देहरादून के बड़े हिस्से में कभी भी बिजली आ जा रही है। हालत यह कि घरों में रेफ्रिजरेटर में रखा सामान खराब हो रहा है तो इन्वर्टर भी जवाब दे रहे हैं। आप रेट बढ़ाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें 24 घंटे बिजली को उपलब्ध कराएं। जिस टाइम हमें बिजली की जरूरत होती है आप उस टाइम बिजली कटौती करते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। और सबसे बुरा हाल जहां बच्चों का है वहीं व्यापारी भी अपने व्यापारी जो है हमारे व्यापारी भाई, उनका भी धंधा चौपट हो रहा है। मजेदार बात यह है कि राजधानी के वसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी सरीखे वीवीआईपी इलाकों में बिजली की सप्लाई में कोई गड़बड़ नहीं है। लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए यूपीसीएल की टेक्निकल टीम बिजली की कटौती थोड़े थोड़े अंतराल में कर रही है ताकि लगे कि लाइट बस आ ही जाएगी। यूपीसीएल प्रवक्ता हालांकि कटौती की बात से इनकार करते हैं। 1000 से ऊपर हमारी डिमांड पड़ी हुई है मेगावाट की, तो इसका पूरा अरेंजमेंट यूपीसीएल इनके प्रकार ने जैसे भी है पूरा इंतजाम करा है ताकि स्टेट के लोगों को किसी भी प्रकार की बिजली की दिक्कत न हो। आज की तारीख में 100% बिजली का इंतजाम कर रखा है। ये बात सही है कि इस बार की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में बिजली की डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन ये बात भी सही है कि गर्मी से पहले यूपीसीएल का अमला ना तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सका और ना ही सप्लाई और डिमांड का सही आइडिया लगा पाया। नतीजा कंज्यूमर्स की फजीहत और मुश्किल सब ज्यादा हो रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून के हालात आपने देखे। हल्द्वानी में भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। यहां घंटों घंटों बिजली कटौती तो हो रही है, साथ ही बिजली नहीं होने से पानी का भी संकट बढ़ गया है और भीषण गर्मी में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सूरज की बढ़ती तपिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और इसी तपिश के बीच यूपीसीएल की ये मशीनरी भी फ्यूज हो चली है। बिजली की इन लाइनों में इन दिनों करंट दौड़ना बंद हो चला है और लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। करीब हर शहर में घंटों की कटौती हो रही है। मैदानी इलाकों में हालात और ज्यादा खराब हैं। ये ऊर्जा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा बिजली जो जा रही है यहीं जा रही है। और मैं आपको बता दूं नैनीताल जिले में सबसे ज़्यादा बिजली जा रही है। ये टूरिस्ट प्लेस कहलाया जाता है, उसके बाद भी यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि सुबह के टाइम पे बिजली चली जाती, पानी नहीं भर पाता आदमी। शाम के टाइम पे बिजली चली जाती, पानी नहीं भर पाता। जो जलस्थान के ओवर टैंक है वो जब लाइट चली जाती तो वो ओवर टैंक नहीं भर पाते हैं, जिससे लाखों जनता जो हो रही है प्यासी रह जा रही है। दरअसल जब बिजली आ रही है तब पानी नहीं और पानी आने के वक्त पर बिजली गुल हो रही है, तो ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती लागू कर दी गई है। जनता बदहाल है, नलकूप लो वोल्टेज की वजह से फूक चुके हैं और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
जाहिर है समय गर्मी के साथ पर्यटन का भी है। एक तरफ गढ़वाल में चारधाम की यात्रा परवान पर है तो दूसरी तरफ कुमाऊं में सैर सपाटे और गर्मी से राहत पाने को लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में बिजली का जाना इस गर्मी की तपिश को और ज्यादा बढ़ा रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अब राज्य में बिजली कटौती के हालात तब हैं जब इस साल रिकॉर्ड तोड़ बिजली उत्पादन हुआ है। बिजली उत्पादन करने वाले निगम यूजेवीएनएल का कहना है कि राज्य सरकार की 19 परियोजनाएं इस समय खूब बिजली उत्पादन कर रही हैं, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हालांकि इसके बाद भी बिजली पूरी नहीं मिल पा रही। बताने के साथ मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 28 मई तक हमारा जनरेशन 744 मिलियन यूनिट हुआ है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय में इसी पीरियड में 674 मिलियन यूनिट था। गर्मी में बिजली की कमी से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। राजधानी देहरादून समेत कई शहरों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इसी के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत गुरुवार को 1 घंटे का मौन उपवास करेंगे। हरीश रावत का कहना है कि गर्मी में बिजली की कटौती से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अगर तब भी हालात नहीं सुधरे तो यूपीसीएल ऑफिस के बाहर धरना दूंगा। बहुत खराब है। मैंने आज ही ट्वीट किया है कि कल मैं बिजली के जो लूट है, बिजली के नाम से सरकारी लूट चल रही है और अघोषित पावर कट है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मैं 1 घंटे का मौन उपवास रखूंगा, व्रत रखूंगा। उत्तराखंड का कृषि और उद्यान विभाग घपले घोटालों के लिए बदनाम है, पर बावजूद इसके कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस बार अच्छा बीज, खाद और सेब के पौधे देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कृषि विभाग का कितना बुरा हाल है कि हरिद्वार में करोड़ों की नकली खाद का घपला हुआ, लेकिन करीब 1 महीने बीतने के बाद भी जांच नहीं हुई। अब मंत्री जी ने फिर 3 दिन में हरिद्वार के डीएम से जांच मांगी है। साल 2023 में पौड़ी में नमामि गंगे खाद की बर्बादी का वीडियो सामने आए। एक अधिकारी सस्पेंड हुआ, पौड़ी का मुख्य कृषि अधिकारी अटैच हुआ और जांच की बात हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहीं इतना सब होने के बाद कृषि मंत्री का कहना है कि खाद बिखरे होने का फोटो वीडियो गलत था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्हें एक पुराना फोटोग्राफ किसी उसका, वो उस समय का फोटोग्राफ नहीं था और जैसे हमें जानकारी मिली, मेरी की हैबिट है, हमने तुरंत उसके आधार पर उसको कर दिया। बाद में बताया गया जिस आदमी ने भी वो पोस्ट किया था वो फोटो उस समय का नहीं था, वो पहले का था। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित डबल मर्डर केस की हत्या आरोपी लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से पकड़ा है। लड़की पर अपने पिता और भाई की हत्या का आरोप है। नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ हरिद्वार के होटल में रुकी हुई थी। चेकिंग के दौरान वो पकड़ में आई है, जबकि लड़की का बॉयफ्रेंड मौके से फरार हो गया। वहीं जबलपुर पुलिस को भी हरिद्वार बुला लिया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की मार्च में अपने पिता और भाई की हत्या कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। सोशल मीडिया में तरबूजों में इंजेक्शन का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इसे देखकर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने देहरादून की सभी फल मंडियों में छापेमारी की और सभी फल विक्रेताओं को जानकारी भी दी कि किस प्रकार से केमिकल मिले तरबूजों या अन्य फलों की पहचान की जा सकती है। वहीं छापेमारी के दौरान टीम को किसी भी प्रकार से फलों में मिलावट या फिर केमिकल्स नहीं मिले। चंपावत जिले के लोहाघाट में नगरवासी पिछले कुछ दिनों से घरों में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत कर रहे थे। मामले का कुछ हल नहीं निकला। इस बीच बुधवार को लोहाघाट नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष गोविंद वर्मा समेत नगर के कई लोगों ने उस पानी की टंकी का निरीक्षण किया जहां से शहर में पानी सप्लाई होता है। लोगों का कहना है कि पानी की टंकी में मेंढक, कीड़े मकोड़े जैसी गंदगी मिली है। मौके से वीडियो शूट करके लोगों ने जल संस्थान के अधिकारियों को भी जानकारी साझा की। नगरवासी पिछले कई दिनों से शिकायत कर रहे थे कि गंदे पानी के चलते लोग बीमार भी हो रहे हैं। नैनीताल के बेताल घाट में स्टोन क्रशर के वाटर टैंक में गुलदार घुस गया। जैसे ही लेपर्ड को सूचना मिली तो आसपास दहशत फैल गई। आसपास के ग्रामीण इसको देखने वहां पहुंच गए।
स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर यूटिलिटी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में 6 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 94 बोतल शराब बरामद की गई है। रुड़की के नगला इमरती गांव में 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। जोशीमठ के दूरस्थ गांव के माड़ा में सड़क निर्माण का काम किया गया, लेकिन गांव के ऊपर सुरक्षा दीवार को निर्माण ही नहीं किया गया, जिससे पानी बहकर अब आ रहा है। पौड़ी में केंद्रीय विद्यालय के परिसर में डामरीकरण की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र नेताओं ने कामों को तय मानकों के विपरीत बताया है। पौड़ी में प्रांतीय चिकित्सा महासंघ ने 4 धाम यात्रा समेत वीआईपी ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों की आकस्मिक मृत्यु पर उचित मुआवजा देने की मांग की है। मानसून को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आपदा प्रबंधन तंत्र की जिम्मेदारियां तय की हैं। बागेश्वर में वन विभाग, फायर और रेड क्रॉस की टीम ने सड़क किनारे जमा हुए पिरुल की सफाई की, ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। देहरादून के कालसी में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटद्वार के कौड़िया चेकपोस्ट पर फायर ब्रिगेड ने प्याऊ लगाया, जिसमें राहगीरों को शरबत पिलाया गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।